इसमें हम जो है चैप्टर को देखेंगे, कौन सा चैप्टर का नाम, दो चैप्टर इसमें मिक्स है। इसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों है। एक्सरसाइज 1 में आता है क्या, बोलो, प्रकाश का परावर्तन, दोनों देखेंगे, परावर्तन भी देखेंगे, या इसमें एक्सरसाइज 2 में प्रकाश का क्या है, बोलो, अपवर्तन। चलो इस चैप्टर का मेन टॉपिक जितना भी है सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लिखिए, चैप्टर का नाम लिख लो। 2022 में पूछा गया है, ठीक है, और 2000 किस में, बोलो, 18 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख द्वारा क्या करें, बोलो, दर्शाएं। तो तुम लोग लिख सकता है क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बोलो। हाँ, नियम लिखने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, लिखो यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला, देखो इसको किसके द्वारा बोल रहा दिखाने के लिए, बोलो, इसे किरण आरेख द्वारा क्या करे, दर्शाए, दर्शाने बोल रहा किरण आरेख द्वारा, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर किरण आरेख हम बनाए तो ये देखिए आपका ये क्या है, बोलो, सतह, ये क्या है, सतह है, ये सतह है। प्रकाश किरण ऐसे आती है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, ये जो किरण आ रही है इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और ये जिस बिंदु पे टकराती है, बिंदु को, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। लिख लेना तुम लोग, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं ऐसा, जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये किरण आई, टकराई, और ये कहाँ जाएगी, वापस। ये जो वापस जा रही है इस किरण को बोलते हैं क्या, बोलो, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसका नाम क्या है तुम्हारा, इसका नाम अभिलंब, इसका नाम है अभिलंब। ये होता है कौन सा किरण, बोलो, परावर्तित किरण, ठीक है। तो पहला नियम यही है, समझिए ध्यान से। और इस बिंदु को क्या, कौन सा बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण पहला, दूसरा क्या, परावर्तित किरण, और ये तीसरा क्या, बोलो, अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो होते हैं वो एक ही सतह पर होते हैं। पहला नियम यही है, लिखो यहाँ पर पहला नियम, पहला नियम लिखना उधर से। कै बजे से टाइम था रे, लिखो पहला, लिखो, बैठ जाओ वहीं पे जहाँ जगह बैठ जाओ। क्या लिखोगे, आपतित किरण, पहला लिखो आपतित किरण, आपतित किरण लिख रहे हो, आपतित किरण। दूसरा क्या लिखोगे, बोलो, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, और ये तीसरा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों जो होते हैं वो एक ही सतह पर होते हैं, वो तीनों एक ही सतह पर होते हैं। लिख दिए, पहला क्या लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया क्या, बोलो, अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। दूसरा नियम में लिखिएगा, ये कौन सा कोण है, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई, और ये क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो, हाँ, आई बराबर आर लिख देना। इसको लैंग्वेज में लिखना, लैंग्वेज में कैसे लिखना, बोलो, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। लैंग्वेज में लिखो अपने से,
अभी कतल के प्रकाश के परावर्तन को नियम तो समझ गए। किरण आरेख द्वारा भी दर्शा दिए, आया ऐसे चले गया, ये अभिलंब खींच दिए, ठीक है। इसको आपतित किरण बोल दिए, इसको परावर्तित किरण बोल दिए, इसको अभिलंब बोल दिए। आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराया उसको हम क्या बोल दिए, आपतन बिंदु बोल दिए। समझ रहे हैं ना सब की सभी को। अब ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब तुमसे इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछेगा, परावर्तन किसे कहते हैं। नियम नहीं बोल रहा लिखने के लिए, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन 2016, ठीक है। 2000 कितना बोलो 16 और 2018 में पूछा गया। हो सकता है रिपीट मार सकता है, कोई ठीक नहीं, रिपीट मारते रहता है। लिख दो यहाँ पर, लिखो फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखो। फिर अगर बनाइएगा, बोल रहा है किरण आरेख द्वारा दिखाइए, तो किरण आरेख द्वारा ऐसा दिखा दीजिएगा। यह आपका सतह है, प्रकाश की किरण आया और टकराया, यहाँ पे टकरा के वापस क्या हो गया, मुड़ गया। यही है, अभिलंब तविलंब ने खींचना इसमें, ठीक है। सिर्फ बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किरण आया और टकरा करके वापस लौट गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश जो टकराया, इसको जिससे टकराया उसको सतह बोलते हैं। तो इस प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ने की घटना, जैसे ऊपर से आया था ऊपरे मुड़ के चले जाएगा, वापस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बोलो, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसका नाम तो जान ही रहे हैं, आपतित किरण, ये होगा परावर्तित किरण, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ले। अब परावर्तन टकरा करके क्या हो जाना, मुड़ जाना, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे टॉर्च ने जलाया है, यहाँ पर दर्पण लगा देना इस प्रकार से, और टॉर्च को इधर से जलाना। टॉर्च को जैसे जलाओगे तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा ये टकरा कर इधर उधर मुड़ेगा, या तो नीचे या तो कहाँ जाएगा बोलो, ऊपर। तो यही है, टकरा करके जो मुड़ जाती है प्रकाश, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही लिखना है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ। चलिए 22 और 2015 में रिपीट किया गया। देखो एक बार 15 में पूछा, फिर 22 में आके पूछ दिया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हो सकता है यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग पूछा है, तुमसे पूछ ले उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। आगे बढ़े। नो, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण जानता है ना कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है जिसका धंसा हुआ पार्ट हो, ऐसा। ये देख रहे हैं, पीछे से रहेगा पॉलिश, अगला हिस्सा कैसा रहेगा बोलो, धंसा हुआ। इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग बोल रहा लिखने के लिए, और याद रहना चाहिए तुम लोगों को, अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी वस्तुओं को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो पहला उपयोग जो है डॉक्टर इसका करता है, आँख हो गया, या आँख में कुछ अगर फंस गया है, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, मुंह हो गया, उन सभी चीज़ों के जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। जैसे दांत खराब हो रहा है, किसी का दर्द कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है उसको देखेंगे किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से देखा होगा तुम लोग। हालांकि इसमें लेंस वाले भी आते हैं, एक होता है लेंस लगा हुआ, एक होता है दर्पण वाला। क्या होता है, दर्पण वाला। ये हम दर्पण वाला का बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है बोलो, अवतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। जैसे जाओगे तो डॉक्टर ये क्या करेगा, निकालेगा अपना बैग में से और चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है, कान में कुछ फंस गया है, ठीक है, या गला में क्या हुआ है, फंस गया कुछ, जैसे बच्चा सब होता है सिक्का ये सब निकल जाता है, तो उस कहाँ कौन सा कंडीशन में, किस मतलब कैसा कंडीशन में सिक्का फंसा है, सिक्का खड़ा है कि सिक्का इस प्रकार से है, किस प्रकार से सिक्का है, उसको देखने के लिए इसका ही यूज करते हैं। क्योंकि ये छोटी से छोटी जगह को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पहला नंबर में क्या लिखेगा, हम बोलते हैं तुम लोग लिखते जाना। पहला उपयोग लिखो, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा
डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान, मुंह और गला, आँख, नाक, कान, मुंह और गला, हालांकि मुंह के अंदर ही गला आ जाएगा, एक ही बात है, गला आदि के जांच में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? तो डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान, गला आदि के जांच में किस दर्पण का यूज करते हैं? बोलो। अवतल दर्पण। पूछेगा क्यों करते हैं अवतल दर्पण का? क्योंकि ये छोटी छोटी जगह को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए बड़ा हमको देखना है। ठीक है, करते हैं। तो दूसरा लिखिएगा उपयोग, दूसरा लिखिएगा हजामती दर्पण के रूप में। हजामती, हजामती मतलब क्या? हजामत होता है मतलब जहाँ पर ये हो गया सेविंग, सेविंग, सेविंग दर्पण, दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसी को हजामती बोलते हैं। लिख दो, हजामती दर्पण के रूप में। दो ही उपयोग बोल रहा था लिखने के लिए ना, और लिखोगे 2-3 तो लिख सकते हो अपने मन से। टॉर्च में भी किया जाता है इसका उपयोग, टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, लिख सकते हैं टॉर्च। लिखो, आगे लिख दो टॉर्च कोमा, टॉर्च कोमा, टॉर्च कोमा गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च कोमा गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च कोमा गाड़ी के क्या? बोलो, हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। लिखिए, जैसे तुम लोग दृष्टि दोष पढ़ा है, दृष्टि दोष आंख में जो बीमारी होता है, लिखा, क्वेश्चन लिखा, उत्तल लेंस के 2 उपयोग को लिखे, लिख दिया ना? तो पहला उपयोग दृष्टि दोष पढ़े हैं, आँख में जो बीमारी होता है, कभी दूर का नहीं दिखता है, कभी नज़दीक का नहीं दिखता है, उसमें 3-4 जो है दृष्टि दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ठीक है, और है जरा दृष्टि दोष। से पहला इसमें दृष्टि दोष जो होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बताओ तो? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक का दिखाई नहीं देती है। समझ गए ना? जो नाम है वो दिखता है, उसका उल्टा सोचना है। लग रहा है दूर दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखेगा, लेकिन दूर का दिखता है, निकट का जो नाम है वो दिखता है, जो नाम नहीं है वो नहीं दिखता है। समझ गए ना? तो दूर दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस। लिख सकते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चित्र कैसा होता है? बोलो। इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस का चित्र। ये है उत्तल लेंस। ये होता है क्या तुम्हारा? बोलो। ये अवतल लेंस है। समझ गए ना? तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं किस लेंस के बारे में? बोलो। उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस में पहला उपयोग क्या बोले? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। लिखो पहला, लिखो पहला उपयोग लिखो। दूर दृष्टि दोष को दूर करने में, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में या सुधारने में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा उपयोग लिखना। अगर तुमको अक्षर, अक्षर जो पढ़ते हैं पेपर ये सब, अगर छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो उसको बड़ा करके देखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अभी बताए थे ना इस प्रकार से हम बताए, ये जो बताए थे ना, और इसमें हम एक बात और बोले थे, इसमें लेंस भी लगे होते हैं। इसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। जो होता है कंपाक्स बॉक्स में भी होगा तुम्हारा, नया नया खरीदेगा तो लगा रहता है। इसमें जो लेंस लगे रहते हैं, ये लेंस कौन से लेंस होते हैं? बोलो। उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या करते हैं? बोलो। उत्तल लेंस क्या करते हैं? छोटे छोटे अक्षर को क्या करके दिखाता है?
बड़ा करके। जिसका अक्षर छोटा छोटा होता है इसको पकड़ोगे और आगे बढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ, इस तरह से करते जाओगे, अक्षर क्या कर दिखेगा बोलो, बड़ा। तो मतलब छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में भी किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो लिख दो यहाँ पर दूसरा उपयोग लिख दो कि ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखेगा 2 नंबर का उपयोग में, क्या लिखेगा बोलिए, 2 नंबर का उपयोग में छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने में किया जाता है, बड़ा करके पढ़ने में किया जाता है, बड़ा करके पढ़ने में किया जाता है। अब यहाँ पर अपवर्तन काम करेगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बोलो, यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो किसका होगा बोलो, अपवर्तन का। चलिए अपवर्तन इसको समझते हैं, पहले इसको समझ लो क्यों दिखता है ऊपर। प्रकाश का अपवर्तन होता है, पहले समझो कॉन्सेप्ट को। तो ये देखिए यहाँ पर देखो, ये सतह है, ये क्या है, इसको हम सतह मानते हैं, सतह। ये क्या है, सतह। समझिए यहाँ पर 2 माध्यम होता है इसमें, मतलब सतह जो है यहाँ पर 2 माध्यम है। ऊपर में होता है यहाँ पर हम लेते हैं विरल, कौन सा माध्यम, अब विरल माध्यम क्या है तुमको पढ़ाया गया होगा, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम होता है, सघन। ठीक है, एक विरल एक सघन। विरल हल्का, सघन क्या होता है, भारी। और सघन माध्यम में मान लेते हैं यहाँ पर पानी है, क्या ये पानी। और ये विरल माध्यम में मान लेते हैं क्या है, हवा है। और ये सतह वो सतह है जो 2 माध्यम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, दोनों हवा और पानी को अलग कर रही है सतह। ठीक है, अब ये तुमको ये घटना तब देखने के लिए मिलेगा जब प्रकाश की किरण, समझना यहाँ पर देखना, यहाँ पर मान लो सिक्का है, ये सिक्का, ठीक है, ये सिक्का है। अब ये सिक्का से प्रकाश किरण देखो टकरा करके जाएगा यहाँ पर, देखिए ऐसे निकल रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे निकला। और यहाँ पर देखो प्रकाश किरण, कम से कम इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए, इसको देखने के लिए 2 किरण चाहिए। पहला किरण ऐसे खींच दिए, दूसरा भी ऐसे खींच दिए, ये देखिए गया यहाँ पर। यहाँ पर जो है इस सतह पे जाके टकराए, इस पर चाहिए अभिलंब, क्या चाहिए, अभिलंब। ये देखिए अभिलंब। प्रकाश की किरण जब सघन से किस में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो वो सीधे नहीं निकल पाती, अभिलंब से क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ऐसे सीधा नहीं जा पाएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसा। यहाँ भी मुड़ जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा बोलो, मुड़ जाएगा। तो मुड़ने से क्या होगा समझिए, जब इसको हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो हमारा आँख जो है वो मुड़ा हुआ प्रकाश को नहीं देख पाएगा। हमारा आँख जो भी प्रकाश जाएगा उसको देखेगा सीधा, क्या देखेगा, सीधा, सीधा प्रकाश को देखेगा। तो ये जो आँख में जाएगा किरण, आँख को लगेगा ये प्रकाश इधर से कहीं से आ रही है, ऐसे यहाँ टकरा गया दोनों, तो हमको लगेगा ये हमारे आँख को कि ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ दोनों किरण टकरा गया। यहीं पर देखो इस सिक्का का क्या बन जाएगा बोलो, प्रतिबिंब बन जाएगा। और सिक्का थोड़ा सा है यहाँ पर, दिखेगा तुमको क्या, उठा हुआ, समझ रहे हैं ना। तो प्रकाश के किसके कारण बोलो, अपवर्तन के कारण, परावर्तन नहीं, किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। समझे कैसे हुआ, ये क्या हो गई, हल्की सी मुड़ गई ऐसे, ये भी मुड़ जाएगा। ठीक है, तो बनाइए, इसको लिखा देंगे। जाना चाहिए इसको कैसा, सीधा, सीधा नहीं जाके अभिलंब, ये अभिलंब, अभिलंब से क्या मुड़ा है, दूर, अभिलंब से दूर मुड़ गया ऐसे। ये देखो अभिलंब है, जाना चाहिए इसको सीधा, सीधा नहीं जाके अभिलंब से क्या मुड़ गया, दूर, अभिलंब से दूर मुड़ गया है। वैसे भी जानते हैं हम लोग, सघन से अगर किस में जाए, विरल में, सघन से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से अगर किस में जाए बोलो, विरल माध्यम में जाएगा, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है।
और हमारा आँख मुड़ा हुआ प्रकाश को नहीं देख पाएगा और आँख को लगेगा सीधा प्रकाश आया यहाँ पर, यहाँ से, और इसलिए सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। इसी के कारण रेड जो होता है, पेंसिल, ये सब पेन में पानी में डालोगे कांच वाले ग्लास में तो उसका नीब जो होता है, ये टिप जो होता है, ये नीब, ये थोड़ा सा ऊपर उठा दिखेगा। मतलब लगेगा कि रेड बीच में क्या हो गया, टूट गया है, टूटा हुआ दिखाई देगा। मतलब ये नीब जो है तुमको कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर। प्रकाश के कौन से घटना के कारण, बोलो, अपवर्तन के कारण। लिखो, क्योंकि इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आंसर लिखो इसका, क्योंकि इसका कारण प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर, ठीक है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। किस माध्यम में, बोलो, विरल माध्यम में क्या करती है, बोलो, प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि हमने बताया अभी तुम लोगों को, अभिलंब से क्या हट जाती है, बोलो, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, होता नहीं है, प्रतीत होता है सिक्का रियल में कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन उठा हुआ कहाँ दिखेगा, ऊपर। जिसके कारण सिक्का हमें बाहर से देखने पर सिक्का हमें कैसा प्रतीत होता है, बोलो, उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन 2021 में आया है। चलो लिखो क्वेश्चन, तब बताते हैं। लेंस, उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है, बोलो, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में क्या क्या होता है उसको भी देख लो। यहाँ बीच वाले भाग को हम, यहाँ पर जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसको ओ से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसको किससे दिखाते हैं, ओ से। इधर देखिएगा। और यही जो है तुम्हारा ये लाइन, इसको हम बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इसमें दो सेंटर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर होते हैं। इसका देखो, C1, इधर क्या होता है, C2, डबल सेंटर, और डबल फोकस भी होता है, F1, F2। अब तुमको अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखना। अब बोलोगे प्रकाशीय केंद्र फोकस उधर भी है, तो वस्तु को हर हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में, ताकि उसका प्रतिबिंब जो है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश को हर हमेशा लेफ्ट से किधर भेजते हैं, राइट। समझ गए ना, लेफ्ट से राइट भेजेंगे, कभी ऐसे नहीं भेजेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो गया, माइनस डायरेक्शन। इधर जाते हैं तो प्लस, इधर आते हैं तो माइनस, तो माइनस की दिशा में प्रकाश को नहीं लिया गया। अब बोलोगे सर उधर से नहीं आता, प्रकाश आता है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए हम लोग प्रकाश की दिशा को हर हमेशा प्लस की दिशा में मानते हैं। किसकी दिशा में, प्लस की दिशा में। तो प्रकाश की दिशा लेफ्ट से किधर होती है, राइट की तरफ। समझ गए ना, इसलिए वस्तु को लेफ्ट में रखेंगे ताकि राइट की तरफ हम प्रकाश को क्या कर सके, भेज सके। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों के बीच रखना वस्तु को। ये देखिए, ये तुम्हारा ए है और ये क्या है, बी। ऊपरी सिरा को ए मान लिया और निचले सिरा को बी मान लिया। अब इसमें पहला प्रकाश भेजेंगे, कौन सा अक्ष बोले हम, बता, मुख अक्ष है, मुख अक्ष। मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश को भेजते हैं, तुम लोग को पढ़ाए होंगे, जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश को भेजेंगे तो ये द्वितीयक फोकस है, दूसरा वाला, उससे गुजरेगी प्रकाश। ये लेंस ऐसा मोड़ेगा इसको कि इस दूसरे वाले फोकस से इसको क्या कर देगा, भेज देगा। बोलो, क्लियर हो रहा है। दूसरा प्रकाश को भेजेंगे प्रकाशीय केंद्र से, किससे, बोलो। और हम जानते हैं, तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, हम खुदे पढ़ाए थे लेंस में, अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो बिना मुड़े कैसे निकल जाती है, सीधे। प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र है, इससे अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो बिना मुड़े कैसे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी। समझ रहा है ना, ये होता है। क्या इधर पीछे मिलेगा क्या, देख लो, इधर नहीं मिलेगा। इधर देखो, प्रकाश फैलते जा रहा है,
इधर तो नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, पीछे, सॉरी पीछे का जवाब दे दिया हम। इधर आगे नहीं मिलेगा, इधर देखो आगे में जो प्रकाश किरण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइट क्या हो रहा है बोलो, फैलते चले जा रहा है। इधर नहीं मिलेगा, इसको कहाँ खींचना पड़ेगा, पीछे, पीछे खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसको हमको पीछे खींच के दिखाना है। ये जो लाइट आगे जा रहा है इसको पीछे खींचो, ये भी जो लाइट आगे जा रहा है, ये वाला आगे जाने वाले लाइट को पीछे खींच लो, ऐसे ऐसे। यहाँ पर कट गया, बस यहाँ जो कटा यहीं पर इसका क्या बन जाएगा बोलो, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब ए बी है और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। यही बोल रहा था करने के लिए, बनाने के लिए। चलिए बना दीजिए इसको। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक। वास्तविक रहता है इधर कटता दोनों रियल में, लेकिन काल्पनिक पीछे कटा है, रियल में नहीं कटा है। लिख रहा है ना सब, चलिए लिखिए, आता है फिर भी लिखना है, प्रैक्टिस होगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी, हाँ क्या लिखे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इधर देखिए, हाँ सही है। देखिए यहाँ पर इसमें जो भी प्रकाश किरण भेजेंगे, समझिए, जैसे देखिए ये प्रकाश किरण भेज रहे हैं, ये देखो समांतर किरण है। कैसा है बोलो, समांतर किरण। ये किरण जो है, इस किरण को ये उत्तल लेंस, कौन सा लेंस बोलो, उत्तल लेंस जो है एक बिंदु पर मिला देगा। एक बिंदु पर क्या करेगा, मिला देगा। देख लो, आया समझ में रे। एक मोड़ करके एक बिंदु पर क्या कर देता है, मिला देता है। इसको अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब क्या, मोड़ करके एक बिंदु पर कर दिया। इसीलिए उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस के इस गुण के कारण इसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं बोलो, हाँ अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए ना। जो भी जितना भी किरण भेजेंगे सबको एक बिंदु पर वो क्या करेगा बोलो, मोड़ देगा, एक बिंदु पर कर देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं।